नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे एचपी, सीसी, टॉर्क और आरपीएम का क्या रिलेशन होता है एक इंजन के अंदर। काफ़ी किसान भाई जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो यही बात होती है कि इसमें सीसी ज़्यादा दी गई है तो ये अच्छा है, इसमें टॉर्क ज़्यादा दिया गया है तो ये अच्छा है, इसमें एचपी ज़्यादा दिया गया है तो ये अच्छा है, इसमें आरपीएम ज़्यादा दिया गया है तो ये अच्छा है। तो इनके क्या रिलेशन है? आप जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनके क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं जिससे कि आपको आसानी हो एक ट्रैक्टर खरीदने में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीसी के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीसी का एचपी से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपके ट्रैक्टर की एचपी बढ़ानी घटानी है तो वो आरपीएम के ऊपर सेट होती है और टॉर्क के ऊपर सेट होती है, लेकिन सीसी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दो सेम ट्रैक्टर ले रहे हैं जिनके आरपीएम सेम है, वहीं उनकी एचपी सेम है, और अगर उसमें सीसी का फ़र्क आपको दिखता है, एक की सीसी कम दी जाती है और एक की सीसी ज़्यादा दी जाती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सीसी वाला आप ले सकते हैं। उसका कारण ये रहेगा कि ज़्यादा सीसी में एयर फ्यूल का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सचर है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए उसमें जो है आपको पावर डिलीवरी उसी फ्यूल में ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि एयर फ्यूल जो है उसमें जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा अच्छे से मिक्सअप होगा और उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब जो कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके रिलेशन के बारे में। इसका मतलब ये कि एचपी कैसे रिलेट करती है सीसी से, टॉर्क से और आरपीएम से। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि सीसी का कोई रिलेशन नहीं है एचपी से, ना टॉर्क से, ना आरपीएम से। लेकिन एचपी, टॉर्क और आरपीएम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? अगर आप ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं, दो ट्रैक्टर आपने पसंद किए हुए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो जो किसान होता है उसे टॉर्क चाहिए होता है। टॉर्क क्या होता है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट, मतलब जितने आपके चक्के के ऊपर जो पावर आती है उसे हम टॉर्क में कैलकुलेट करते हैं। और टॉर्क हमारे ट्रैक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर टॉर्क के हमारे ट्रैक्टर की पावर हमारे को पता नहीं चलती है। जितनी ज़्यादा टॉर्क रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवर करता है। हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादातर एचपी देखते हैं लेकिन टॉर्क का रिलेशन नहीं देखते, जबकि टॉर्क अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो टॉर्क है वो कैसे डिपेंड करता है? तो टॉर्क का सीधा सा रिलेशन है एचपी से। इसका मतलब ये कि अगर आपके ट्रैक्टर की एचपी ज़्यादा है, मतलब आपके ट्रैक्टर की एचपी आप बढ़ाते हैं, तो टॉर्क ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एचपी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं आरपीएम से क्या रिलेशन है, तो अगर आप टॉर्क बढ़ाते हैं तो आरपीएम आपको कम करने होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। जब आप किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं ट्रैक्टर से, तो आप देखते हैं कि जब बड़े गियर में डालते हैं तो ट्रैक्टर दम तोड़ने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर पावर प्रोड्यूस सही कर नहीं पा रहा, जबकि उसमें ताकत तो उतनी ज़्यादा है। फिर आप क्या करते हैं, उसको लो गियर में डाल देते हैं। जब आप छोटे गियर में डालते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो ताकत ज़्यादा लगा रहा है। तो वो क्या होता है कि जैसे आप आरपीएम कम करते हैं इंजन के, तो इंजन का टॉर्क बढ़ जाता है, और इंजन का जब टॉर्क बढ़ता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। तो इस तरीके से इसका एक रिलेशन है। वैसे अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर आपको निकालना हो कि किसी ट्रैक्टर में आपको मेंशन ही नहीं किया गया है कि टॉर्क कितना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि टॉर्क जो होता है वो HP इंटू 9550 अपॉन RPM होता है, जिससे आप न्यूटन मीटर में टॉर्क देख सकते हैं कि कितने न्यूटन मीटर टॉर्क आपके ट्रैक्टर का दिया गया है। आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और सभी ट्रैक्टर का कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फार्मूला है और इसी से आपके टॉर्क को हम डिराइव करते हैं। क्या फार्मूला है? टॉर्क इज इक्वल टू HP इंटू 9550 अपॉन RPM। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर आप टॉर्क बढ़ाते हैं, अगर आपको टॉर्क बढ़ाना है तो ट्रैक्टर के RPM कम होने चाहिए और HP ज़्यादा होनी चाहिए। जितना कम RPM होगा, मतलब अगर आप दो सेम ट्रैक्टर देख रहे हैं और एक में आपको 1800 RPM पर ट्रैक्टर की पावर प्रोड्यूस करने को दी गई है, एक में आपको 2000 पर दी गई है, तो जो 1800 RPM पर जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसका टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, और जो 2000 पे कर रहा है उसका टॉर्क आपको कम मिलेगा। तो ऐसे आप रिलेशन को आसानी से देख सकते हैं। वैसे सीसी से कोई रिलेशन नहीं है, पर सीसी से एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशो है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यही सब कुछ है HP, CC, टॉर्क, RPM के रिलेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है।